तो बच्चों आ गई अब आपकी बारी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। यदि आप सभी टॉपिक अच्छे से समझे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आपको पता होगा, यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा निर्वात की विद्युतशीलता हम एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, बीमा निकालना है और उसके मान निकालना हमको सीखना है। तो बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, बीमा और मान निकालने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि स्थिर वैद्युतिकी नियतांक का मात्रक एवं बीमा ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्थिर विद्युतिकी नियतांक का मात्रक एवं बीमा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों स्थिर विद्युतिकी नियतांक क्या है? सबसे पहले हमको तो यही जानना होगा कि स्थिर विद्युतिकी नियतांक क्या होता है। तो बच्चों पिछले वीडियो में हम आपको कूलाम का नियम सिखाए थे। तो मेरे बच्चों कूलाम का नियम जो होता है, क्या होता है कूलाम का नियम? मान लीजिए कि यहाँ एक आवेश है Q1 और R दूरी पर एक दूसरा आवेश है बच्चों Q2, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या था? यदि आप उस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपको कूलाम का नियम अच्छे से पता होगा। तो बच्चों कूलाम का नियम जो था ना कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि बच्चों दोनों आवेशों के मध्य यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं, ठीक है, मीन्स दोनों आवेश धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश हैं, तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। और यदि इन दोनों आवेश में से कोई एक आवेश ऋणावेश है और दूसरा धनावेश है, मीन्स विपरीत प्रकार के यदि आवेश हैं, तो बच्चों इसमें आकर्षण बल लगता है। इसलिए हम बोलते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? जो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों जब इन दोनों संबंधों को हम मिलाते हैं तो हमको प्राप्त होता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R²। बच्चों यदि आप कूलाम के नियम का वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, या यदि आपको कूलाम के नियम में थोड़ा भी दिक्कत है तो आप एक बार कूलाम के नियम के वीडियो को देख लीजिए और उसको अच्छे से हर एक टॉपिक को समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में हर एक कहानी, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट कूलाम के नियम पर ही आधारित होगा, ठीक है। अब देखिए, तो जब हम बच्चों अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई न कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट है उसको मान लेते हैं हम Q1 Q2 अपान R²। तो बच्चों K ही हमारा कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, ठीक है। K को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, ठीक है। ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और प्रयोगों के आधार पर बच्चों इसका जो मान होता है वो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और इसकी बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। तो मेरे बच्चों इस प्रश्न में स्थिर वैद्युतिकी नियतांक का मात्रक एवं बीमा हमें निकालना है। तो उम्मीद है आप कूलाम का नियम थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। डिटेल में समझना है तो आप कूलाम के नियम वाला वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। अब आप समझिए, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम कहता है, आप डायरेक्ट लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम नियम से। तो कूलाम नियम से बच्चों दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो आपका होता है कि Q1 Q2 अपान R², ठीक है। K ही आपका क्या है? जहां K बराबर होता है स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, ठीक है।
इसे हम अनुकरणपाती नियतांक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक। इसी का बच्चों हम बीमा निकालेंगे और मात्रक निकाल देंगे। अब देखिए आपके सामने ये फार्मूला है, के का हमको मात्रक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इस फार्मूले से हम के की वैल्यू निकालना है, मतलब के को फार्मूले के रूप में कन्वर्ट कर लें। देखिए कैसे करेंगे, आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा और Q1 और Q2 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब के पास ये जो भी भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों को इस साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक का एक फार्मूला बन जाएगा। जब किसी भौतिक राशि का आपको फार्मूला पता चल जाएगा तो उसका मात्रक और बीमा निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहां से यदि के बराबर निकालते हैं, आर स्क्वायर इधर गया तो ये बच्चों हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और Q1 Q2 इधर ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बराबर हो गया के क्या है? स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो तो के का जो मात्रक होगा, के का मात्रक, तो के का मात्रक बच्चों कैसे निकालेंगे? तो के का जो मात्रक होगा ना, F क्या है? दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। तो हमें F का मात्रक पता होना चाहिए। R क्या है बच्चों? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो R का मात्रक पता होना चाहिए। और ये क्या है? Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो आप सभी को पता होगा बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक है आपका न्यूटन। R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब बच्चों दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर अपन आवेश। आवेश का मात्रक बच्चों होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। यहाँ आवेश 2 बार है, इसलिए इसको आप लिख सकते हो कूलाम इंटू कूलाम, या डायरेक्ट आप लिख देना कूलाम स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर स्क्वायर मीटर को एम से, और कूलाम को बच्चों सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 बार कूलाम है ना, तो कूलाम मिलकर क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कूलाम का स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ गया स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक का मात्रक। ठीक है, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है? स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक की वैल्यू भी निकाल लो। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, ठीक है, तो प्रयोगों के आधार पर जो स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक है, इसकी वैल्यू बच्चों होता है के बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को आप याद रखना, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखिए मात्रक निकल गया, प्रयोगों के आधार पर के का मान पता चल गया। अब हम निकालते हैं बच्चों बीमा। ठीक है, यदि आपको किसी भौतिक राशि का फार्मूला पता है, मात्रक पता है, तो आप उसका बीमा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसका जो बीमा होगा स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक का बीमा, अब देखो क्या है? न्यूटन है ना, तो न्यूटन मीन्स बल का मात्रक है, और बल का बीमा बच्चों होता है ml T/-2। ठीक है, जिन बच्चों को बीमा नहीं पता होगा वे बच्चे परेशान नहीं होंगे। बहुत जल्द हम आपको एक बीमा का क्लास लेके आ रहे हैं। उस बीमा के क्लास में जितने भी बेसिक भौतिक राशियों का बीमा है, उन सभी भौतिक राशियों के बीमा हम आपको बता देंगे, और कैसे बीमा निकाला जाता है यह भी हम आपको सिखा देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बल का जो बीमा होता है वो होता है ml T/-2, और आपका हो गया यहाँ क्या है? मीटर के लिए जो बीमा होता है बच्चों L होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख देना। अब देखो L/2 है, और नीचे क्या है बच्चों? कूलाम। पिछले वीडियो में मीन्स पहले ही वीडियो में, ठीक है, इस चैप्टर के पहले ही वीडियो में हम आपको बताए थे कि आवेश का जो बीमा होता है ना बच्चों, वो होता है AT। कैसे? देखिए धारा I, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्लियर? T को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो IT बराबर क्या हो जाएगा? Q। अब आप यहाँ से यदि Q का बीमा निकालना है तो धारा की बीमा गुणे समय की बीमा,
क्यू की बीमा होगी वही तो आवेश की बीमा होगा। तो धारा की बीमा बच्चों होता है ए, और टी हो गया समय, समय की बीमा होती है टी, तो इसलिए आपका आवेश का बीमा हो जाएगा ए टी। अब आप ध्यान देना, तो यहाँ लिखा है कूलाम स्क्वायर, चूंकि कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है, तो यहाँ पे हम आवेश का बीमा लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम ए टी और इस पे स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 2। अब आप ध्यान दो, अब ये हो जाएगा m, l पे 1 है और l पे यहाँ 2 है, तो क्या हो गया, l पे 3 हो गया और t पे -2 है। अब आप ध्यान देना, और नीचे है मेरे बच्चों ए टी पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर फिर हो गया t का स्क्वायर। अब आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, तो ये आपका हो गया m और l पे हो गया 3, t पे -2 है ना, t पे -2, अब ये t पे 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t पे -2 हो जाएगा, और a पे स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो बच्चों हो जाएगा a पे -2। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत की नियतांक का आपका बीमा निकल के आ जाएगा ml पे 3, t पे -2, t पे -2 आपका हो जाएगा t पे -4। ठीक है, और ये हो जाएगा a पे -2। बात समझ में आ गया। तो स्थिर वैद्युत की नियतांक का मात्रक निकल गया, बीमा निकल गया, और इसका मान क्या होता है प्रयोगों के आधार पर यह भी आपको पता चल गया। यदि आपसे प्रश्न में कह दे कि स्थिर विद्युत की नियतांक के मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में बदलिए, क्या बोल दे कि स्थिर वैद्युत की नियतांक के मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में बदलिए, तो बच्चों बीमा निकालना आप सीख गए। जैसे ही किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में बोलता है ना, ठीक है, तुरंत आप उसका बीमा निकाल लो। यदि आप उसका बीमा निकाल लोगे तो उसके मात्रकों को मूल मात्रकों में बदलना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो कैसे, अब देखो मूल मात्रक हम इसका निकाल लें फटाक से। मूल मात्रक यम बच्चों किसकी बीमा है, द्रव्यमान की बीमा है। ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो यम के जगह हम लिख सकते हैं किलोग्राम। अब ध्यान देना, यल किसकी बीमा है, मीटर की बीमा है, और मीटर बच्चों किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। बात समझ में आया, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो यल के जगह आप क्या लिख सकते हो, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब आप ध्यान दो, टी बच्चों किसके लिए यूज होता है, समय के लिए यूज होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यहाँ आप लिख सकते हो सेकंड पे -4। ठीक है, ए बच्चों किसके लिए यूज होता है, धारा की बीमा ए होती है, और धारा का मात्रक बच्चों क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, तो ये हो जाएगा एम्पियर पे -2। तो बच्चों आप सभी को पता चल गया कि स्थिर वैद्युत की नियतांक का मात्रक क्या है। मात्रक निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। मूल मात्रक के पदों में क्या निकला, किलोग्राम, मीटर पे 3, सेकंड पे -4, एम्पियर पे -2, और बच्चों इसकी बीमा निकल गई ml पे 3, t पे -4 और a पे -2। क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को स्थिर वैद्युत की नियतांक का मात्रक, बीमा और मान अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम इसके बाद आपको समझाने जा रहे हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, बीमा एवं मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आपको सिखाते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक एवं बीमा कैसे निकालेंगे। तो बच्चों आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न में मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, और बच्चों एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है। और एप्सिलॉन नॉट मींस निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक को मूल मात्रक के पदों में हम कैसे व्यक्त करेंगे, या यूं कहिए कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मूल मात्रक क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम आपको डिटेल में बता देते हैं कि कैसे निकालना है। आप बाद में इसे याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो इसकी भी कहानी कूलाम के नियम से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कूलाम का नियम क्या है, अभी हम आपको समझाए हैं। और यदि आपको कूलाम के नियम में थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप एक बार कूलाम के नियम वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है
वो आपका होता है K Q1 Q2 अपान होता है R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो प्रयोगों के आधार पर जो आपका ये K का मान होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। अब हम क्या करेंगे, हमें निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक चाहिए, बीमा चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में निर्वात की विद्युतशीलता यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इसी फार्मूले का यूज करके निर्वात की विद्युतशीलता का एक फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे अब देखिए। तो निर्वात की विद्युतशीलता को यहाँ से आप निकाल के इधर कर लो और F यहाँ से निकल के बच्चों इधर आ जाएगा। अब देखो कैसे, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो क्योंकि नीचे है, इधर जाएगा तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। F आपका ऊपर है, F आपका ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट मीन्स निर्वात की विद्युतशीलता बराबर 1/4 पाई और ये हो गया आपका F और यहाँ बच्चों हो गया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्लियर। अब आप बहुत ही आसानी से निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यदि आपको इसका मात्रक निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अब ध्यान दीजिए मेरे साथ साथ, एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा मात्रक। अब आपको इसका मात्रक निकालना है बच्चों, तो यहाँ है Q1 Q2 दोनों आवेश हैं। आवेश का मात्रक आपको पता होना चाहिए, सभी को पता है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, पता है ना। एक और मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, हम कूलाम पे ही इसको सॉल्व करेंगे। और नीचे बच्चों 4 है, 4 का कोई मात्रक नहीं होता है, मीन्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका ना तो मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है। पाई का भी ना तो मात्रक होता है ना तो बच्चों बीमा होता है। अब आप ध्यान दो, यहाँ है F मीन्स हो गया दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो बच्चों दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो अब हम आपको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताते हैं। तो ये है बच्चों आवेश, आवेश 2 बार आवेश है तो कूलाम कुलगुड़े कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक हो सकता है कूलाम का स्क्वायर। बात समझ में आया। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा। बल का मात्रक बच्चों क्या होता है, न्यूटन होता है, इसे आप लिख देंगे न्यूटन। R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट मीन्स निर्वात की विद्युतशीलता का क्या मात्रक निकल के आ गया, कूलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर बात। अब देखिए, अब हम इसकी बीमा आपको निकाल के सिखाते हैं कि इसकी बीमा हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यदि आप एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालते हैं, बीमा, अब ध्यान देना, यहाँ कूलाम है ना, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। और बच्चों आवेश की बीमा क्या होती है, अभी हम आपको समझाए, आवेश की बीमा होती है बच्चों AT, ये आवेश का बीमा है। और नीचे क्या है न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल का बीमा बच्चों होता है ml T/-2। क्लियर। अब यहाँ है बच्चों मीटर, और मीटर किसका मात्रक है, दूरी का, और दूरी का बीमा होता है L। तो इन सभी बीमा को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो फटाफट हमारा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए कूलाम है, तो कूलाम को आप लिख सकते हो AT, 2 स्क्वायर है ना, न्यूटन, तो न्यूटन पे आप लिख दो बच्चों ml T/-2, बल की बीमा है। ठीक है, और मीटर, मीटर का बीमा क्या होता है, L स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दो L का स्क्वायर। देखिए अब आप ध्यान दो, तो बीमा आपका निकल के आ जाएगा, ये हो गया A का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा T का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों पे क्या है, स्क्वायर है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ आपका हो जाएगा M, L और L स्क्वायर मिल के बच्चों हो जाएगा L पे 3, क्लियर है ना, और T/-2 हो जाएगा, T/-2। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम कर देंगे M को आप ऊपर ले जाओ, तो M पे नीचे पावर कितना है, 1 पावर है ना, ऊपर जब आप इसको ले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा M पे पावर -1, L क्यूब है नीचे, ऊपर जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा
एल पे माइनस 3। क्लियर बात। टी पे -2 को ऊपर ले जाओगे तो टी पे +2 हो गया, वहाँ ऑलरेडी एक टी पे +2 है तो उसको आप लिख दोगे टी पे +2 और ये आपका हो गया ए का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा एम पे -1, एल पे -1, टी पे स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा टी पे 4 और यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ गया निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का बी मान। तो बच्चों मात्रक क्या निकला था, न्यूटन, सॉरी बीमा इसका निकल के आ गया एम पे -1, एल पे -3, टी पे 4 और ए पे स्क्वायर। ठीक है, अब यदि आपसे प्रश्न कहता है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के मात्रकों को मूल मात्रकों में बदलिए या इनके मूल मात्रक ज्ञात कीजिए, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं, किसी भी भौतिक राशि का मात्रकों को यदि मूल मात्रकों में बदलना है या किसी भी भौतिक राशि का मात्रक मूल मात्रक में बताना है तो आप डायरेक्टली क्या करना, उसका बीमा निकाल लेना और बीमा निकालने के बाद उनके मात्रकों को मूल मात्रक में बदलना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो तो मूल मात्रक इसका बच्चों हो जाएगा मूल मात्रक। अब देखिए यम है ना, यम किसके लिए होता है, द्रव्यमान के लिए, और द्रव्यमान का बच्चों मात्रक होता है किलोग्राम। तो यम के जगह आप लिख देंगे किलोग्राम। यल, सॉरी इस पे -1 है तो इस पे -1 लिख दो। यल बच्चों किसके लिए होता है, दूरी के लिए, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। यहाँ आप लिख सकते हो मीटर पे -3। ठीक है, टी क्या है बच्चों, समय के लिए होता है और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ आप लिख सकते हो सेकंड पे क्या है 4। ये क्या है बच्चों, धारा के लिए होता है और धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर। तो इसे आप लिख देंगे एम्पियर। ठीक है, 2 है, ये हो गया। तो ये आपका निकल के आ गया क्या, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, बीमा एवं उनके मूल मात्रक। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि इसका मान कैसे निकालेंगे। समझ गए। अब देखो मान निकालना मैं सिखाता हूं आपको, ध्यान देना थोड़ा सा कि एप्सिलॉन नॉट का हम मान कैसे निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है, या आप इसे नोट कर लो फिर हम आपको एप्सिलॉन नॉट का मान बताते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से, साफ साफ यदि अलग से पूछता है प्रश्न तो आप ऐसे लिखना, कूलाम के नियम से F बराबर बच्चों होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो बच्चों होता है 9 × 10⁹ कूलाम, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। हमको क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसफर कर देंगे और इस सभी वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान देना, ये हो जाएगा 4 पाई और इसको लिख देंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। वही एप्सिलॉन नॉट आपका आ जाएगा इधर। ध्यान देना, बात समझ में आया ना, हमको एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना था तो एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ट्रांसफर कर दिए और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मात्रक के साथ हम इधर ले चले आए। क्लियर, अब आप ध्यान दो, अब हम इसमें क्या कर दें, एप्सिलॉन नॉट हो गया, एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख दो। अब देखो इसे आप लिख सकते हो 1/4 पाई, पाई की वैल्यू बच्चों होती है 3.14। ठीक, और ये हो गया 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर नीचे है ना, ये आपका क्या होगा, ऊपर चला जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो अभी हम आपको मात्रक बताया ना कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व किए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल रही है ना इतना, और इसका मात्रक भी क्या निकल गया, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान दो, अब आप क्या करोगे, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 1 अपान, तो बच्चों 4 का यदि आप 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका होगा 36 गुणे 3.14 गुणे 10 पे 9 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यदि आप इसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कैलकुलेशन की, ठीक है, यदि आप चाहो तो कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है। आपको निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये निकालने का एक प्रोसेस है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही पूछती है। यदि मान लीजिए डायरेक्ट नहीं पूछता है, निकालने को कहता है, तो आप ये प्रोसेस करते जाओ और यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट करो, और उसके बाद आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देना कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट लिख देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। और मान लीजिए यदि ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो इतना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक है। तो बच्चों अब हम आपको समझा दिए कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम कैसे निकालेंगे, बीमा कैसे निकालेंगे, और उनके मात्रकों को मूल मात्रक के पदों में हम कैसे बदलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दिए कि एप्सिलॉन नॉट का हम मान कैसे निकालेंगे, समझ गए। अब बच्चों बारी आ गई आपकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की। हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को देते हैं। यदि बच्चों हर एक टॉपिक आप अच्छे से समझे होंगे तो वो क्वेश्चन 110% आप कर पाएंगे, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके फटाफट आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका प्रश्न, ये आपके सामने 3 प्रश्न है। यदि आपको सभी के सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।